हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी आनंद। तो आज है बहुत बड़ा दिन जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी सासू माँ कुछ ऐसे काम करने जा रही है जो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो आज आप देखिएगा कि कौन सा काम करने जा रही हैं, ठीक है? तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। ये देखिए, समर्थ और शेष का सेम कुर्ता पैजामा खरीदा गया। समर्थ इधर दिखाओ बेटा, कैसा लग रहा है आपको? गुड। और नहीं, अच्छा लग रहा है बेटा, अच्छे लग रहे हो। और समर्थ को बिल्कुल कुर्ता पैजामा पहनने का मन नहीं था, पर समर्थ बहुत प्यारा लग रहा है कुर्ता पैजामा। नहीं, अच्छा लग रहा है। और ये भी तैयार हो रहे हैं और फिर मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। पूरा परिवार मम्मी को छोड़ने के लिए आए हैं। सब देखिए, चाची, बड़ी मम्मी सब लोग छोड़ने आई हैं। दीदी तैयार हो गई हैं और ये देखिए, छोटे चाचा, मामा, मामी। हाँ, मम्मी को सामने वाली आंटी ने बुलाया था कि हमारे यहाँ भी अच्छा छिड़क दो, शहरों में कोई बुरा ना मान जाए, इसलिए मम्मी ने सभी के घर में अच्छा नहीं छिड़के। जिसने बुलाया सिर्फ उसी के घर में अच्छा छिड़के गए, क्योंकि बहुत सारे लोग बुरा मान जाते क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। और गांव में तो मेरे मायके वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि गांव में सभी के घर में अच्छा छिड़के जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई नहीं कर पाए, हर इंसान के घर में अच्छा छिड़के जाते हैं। ये देखिए, सभी लोग, ये मामी हैं, ये दद्दा दीदी आ रहे हैं। बस दद्दा ताला वाला बंद कर रहे हैं। चाची, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी के बेटे हैं चमन दद्दा, और सभी लोग हैं, छोटे चाचा, पापा को पकड़ के ले चल रहे, बड़े पापा, सभी लोग। ये देखिए, सब लोग छोड़ने आए हैं कि गया जाते जाते हम लोग सब छोड़ने के लिए चलते हैं। ये देखिए, मैं सब लोग, हम लोग तो मम्मी को ननिहाल तक छोड़ने जाएंगे। और ये देखिए आंटी, बहुत सारे घरों में अक्षत दिए जाते हैं और पैसे दिए जाते हैं जब आप गया जाते हैं। ये शहरों में तो मुझे लग रहा है कि हर घरों में नहीं होता है, पर जब मैंने गांव के देखे रिवाज तो वो हर घर में होता है कि सभी के घरों में अच्छा छिड़के जाएंगे। और गाड़ी आ गई थी, बहुत देर से वेट कर रही थी, तो हम लोग फटाफट से निकल लिए, क्योंकि मम्मी वहाँ ठाकुरगंज, हम लोगों का पुराना वाला घर जो है, वहाँ भी पिंडा पर आ के निकली थी, तभी थोड़ा सा हम लोगों को गाँव पहुँचने में लेट हो गया था। ये देखिए, हम दोनों लोग सेम टू सेम साड़ी पहने, हम देवरानी जेठानी, और दोनों सब लोग चल दिए हैं। और मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी रोने भी लगी थी। और सभी लोग जो हैं दुखित हो गए थे। समर, बड़े पापा कहाँ? बड़े पापा, अच्छा, बड़े पापा। हाँ, मम्मी को देख के सभी को रोना आ गया था। ये देखिए, सब लोग पीछे आ रहे हैं और बस हम ही लोग जा रहे हैं यहाँ से मम्मी के घर, मतलब ननिहाल अपने। हम सभी लोग निकल चुके हैं। हेलो, पहली बार पूरा परिवार एक साथ है। मम्मी डॉलर पहुंचा देंगे बूंदी। ये देखिए, हम कहाँ रहा, मुझे तुम पहले चले जाओ, उनका भेजे विजय वाला कर। सही बात, आपका देखो नहीं पाए, कोई फायदा थोड़ी था भैया, आदमी दो गाड़ी से। देखो
बड़े पापा का स्कूल चला गया। आने वाला है मम्मी का गांव। आगे अभी बहुत आगे और दीदी का ननिहाल भी है। हाँ ननिहाल की बात ही अलग होती है। इन लोगों का भी ननिहाल और दीदी का भी ननिहाल। लगा ले वो गाँव में दिख रहा है मम्मा। गाँव किसका गांव है? दादी का। मामा आगे पीछे दादी का गांव है। अच्छा मम्मी मामा पीछे आ गए। कौन सी देखो का गांव कैसा लग रहा है समर को? पीछे घोड़गाड़ी है। उधर नहीं यहाँ पर ये देखो ताई के मामा का इसके अंदर देखो यही है। हाँ हाँ ये कहाँ कौन रहता है? यहाँ पापा रहते हैं। नाना रहते हैं। मामा है नहीं? कहाँ चश्मा लगाए? अरे तो बहुत सारी बफेलो ऊपर थोड़ी है। नानी का घर। नहीं तुम्हारे दादी का घर, तुम्हारा दादी का घर नहीं। दादी का घर है ना। बड़े पापा ये है मामा। अयोध्या से आए थे सिर्फ स्पेशली मम्मी के लिए। मम्मी के मौसी के बेटे हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। और हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं और बस पैदल पैदल जा रहे। गाड़ी दरवाजे भी आ जाती है लेकिन वो दूसरे रास्ते से आती है और हम लोग दूसरे रास्ते से आए हुए हैं। आओ बुला लीजिए मम्मी। फाइनली मम्मी का गांव। नमस्ते मामा। नमस्ते मामा। नमस्ते मामा। पापा है मामी लोग। फिर ये चाय नाश्ता आ गया और बहुत मान सम्मान होता है मम्मी के मैके में। तो ये देखिए सभी क्योंकि यहाँ 2:15 बज चुका है। ये है मेरी सासू माँ का घर। 2 घर हैं और ये पुराना वाला घर। और देखिए सभी बच्चे हैं मामा के बच्चे। ये देखिए ताला खोल रहे हैं। मैं खुद ही यहाँ पे एक ही या 2 बार आई हूँ बस। इस घर में तो एक ही बार आई हूँ। और ये देखिए दद्दा है हमारे जेठ जी। तो जेठ जी जा रहे हैं अपना ननिहाल तारने क्योंकि बहुत ही लोगों ने नाना क्या कहा था कि बेटी नहीं तार सकती। तो ये देखिए घर टूटता जा रहा है क्योंकि पूरा घर हमेशा बंद रहता है। इनफैक्ट लगभग बहुत ज़्यादा टूट भी गया है। ये देखिए जीना और छत पे अब तो चढ़ने के लिए भी मना किया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है घर। कोई रहता ही नहीं, हमेशा बंद ही रहता है। लोगों का ननिहाल मेरी सासू माँ का घर है। मम्मी हमेशा यहीं पर रही हैं। ये है पंडित जी डंडा लेके आए। ये पंडित जी बहुत देर से हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। और ये देखिए ये अनुराग हैं, इनको तो आप जानते ही हैं। पूजा की तैयारी शुरू हो गई, मतलब पिंडा पारने वाली तैयारी शुरू हो गई। दद्दा ही करेंगे सब कुछ। मम्मी पूरी तैयारी से आई थी, अपना सारा सामान वगैरह सब लेके आई थी क्योंकि मम्मी जी को गया भी जाना है तो अपने सारी व्यवस्था के साथ आई थी। और ये देखिए अंदर वाले कमरे का ताला खुलने जा रहा है। बहुत मुश्किल से ताला खुला था और मम्मी के हाथों ताला खुला क्योंकि किसी से खुल ही नहीं रहा था। ये आटा दद्दा आगे ही रखे हैं आप।
जनेऊ पहनाया जा रहा है दद्दा को, हल्दी से रंग कर अभी दद्दा को पहनाया जाएगा। ये है सासू माँ का दूसरा घर। सबके ऑफिस गए, हम वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं कब आना होगा, है ना? चलो हम लोग भी निकल रहे हैं 15 तुरंत। ये है मम्मी का दूसरा घर। घर बंद ही रहता है इसलिए ऐसा। ये देखो, चेक वाली शर्ट में भोले दद्दा हैं, मेरे मामा के बेटे हैं और इनके मौसी के बेटे। और भोले दद्दा स्पेशली अयोध्या से जल्दी से थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेके आए थे क्योंकि उन्हें छुट्टी मिल ही नहीं रही थी। और मम्मी अपना घर देख के बिल्कुल रुआसी हो गई थी क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बल्कि मामा लोगों ने और बहुत साफ़ सफाई करवाई सबसे, लेकिन पर जो कहते हैं ना कि जिस घर में आप हमेशा रहिए तो उससे लगाव ही अलग होता है। मेरी दद्दा जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत फ़ोन आ रहे थे ऑफिस से। अच्छा छिड़कने की शुरुआत हो गई है हमारे पुराने घर से। जाली से डाल। आप बगल घर में घुसिए। नहीं हम मना। यही तो हम भी कह रहे थे। सभी के घरों में घर घर जाकर अच्छा छिड़के दद्दा ने। सब आगे हैं। ये है दीदी की नानी का घर। ये दीदी के मामा का घर। और ये वाइट साड़ी में दीदी की नानी और मौसी वाइट सूट में। ऊंचे पर ऊंचे पर ऊंचे पर। ये पूरा परिवार मम्मी का। मैं थोड़ा पास में आओ। ये दीदी के मामा का दूसरा घर है। मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया था। अब मम्मी के गांव से हम लोग वापसी ले रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हम लोगों को छोड़ने। बाय। तो बेल हाँ बता रहे हैं। गाड़ी फोन के लिए फोन में तुम्हारे पास है ना? सब जगह हो लिए हैं और अब हम लोग मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। तीन खांसी की दवा लो पिलाते हैं। दोनों 4 घर हैं इसमें। यहाँ मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके मम्मी पापा को छोड़ दिया। बस यहीं पे मम्मी की बस आ जाएगी और दद्दा से नमस्ते। और ये दीदी है। वापसी में सफ़ेदाबाद में हम लोगों ने खस्ते खाए थे। तो 4 घंटे सो रहा है। बस इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए। कहते हैं ना कि बेटे ही कुल तारेंगे, बेटे ही सब कुछ करेंगे, बेटे ही बेटे। मतलब हमारे समाज में बेटे को जितना महत्व दिया जाता है, अगर शायद उतना ही महत्व
बेटियों को दिया गया होता तो क्या बात होती। और मुझे लगता है कि मम्मी तो इस लाइन को ही बदल देंगी। शायद बेटे भी वो काम नहीं कर पाए जो मम्मी करके दिखा रही है। और आप लोगों को व्लॉग पूरा बताइएगा वैसे कैसा लगा। पर इस समाज की सोच को मैं क्या ही कहूँ कि पूरी पहचान ही मम्मी ने बदल के रख दी। आज जो काम बेटों को करना चाहिए वो बेटी करके दिखा रही है। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो सासू माँ है वो 2 बहनें हैं, एक मेरी मामी और एक मेरी सासू माँ। तो मेरी सासू माँ है छोटी। सब लोग ननिहाल में यही बात कहने लगे कि मम्मी के जाने से नहीं तरेंगे, नाना नानी मम्मी के जाने से नहीं तरेंगे। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। फिर इसी वजह से दद्दा को ले जाया गया। दद्दा ननिहाल तारने के लिए गए हैं और पापा और मम्मी अपना घर तारने के लिए गए हैं। क्योंकि मम्मी की बहुत इच्छा थी कि अगर नाना नानी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, और ये हकीकत है, आज ये लोग जो भी पढ़े हैं लिखे हैं वो नाना नानी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। क्योंकि पापा यहाँ नहीं रहते थे, पापा बाहर रहते थे, तो मम्मी अपने घर में रहती थी, अपने मायके में। कि मम्मी के कोई भाई नहीं है और नाना नानी को भी बहुत ज़रूरत थी मम्मी पापा की। पापा तो नहीं रहते थे, मतलब मम्मी और बच्चों की, क्योंकि वो लोग भी बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, अचार है। फिर जब नानी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ गया था, तो फिर मम्मी यहीं पे ले आई थी। हम लोग मतलब मेरी शादी से कुछ समय पहले, मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही नानी मतलब पहले एक्सपायर हो गई थी और नाना एक्सपायर हुआ। और मेरे ख्याल से मेरी 29 अप्रैल को शादी थी और 11 अप्रैल को नाना एक्सपायर हो गए थे। दद्दा दीदी की शादी में नाना थे पर मेरी शादी में नहीं थे। पर मुझे ये लगता है कि आप ये सोचिए कि एक लड़की जो ससुराल और मायका दोनों निभा के चले तो उस पर उंगली क्यों उठती है। बेटियां सब कुछ कर सकती हैं क्या, बेटियां नहीं तार सकती क्या माँ बाप को। मैंने तो गूगल में बहुत जगह देखा कि अनिरुद्धाचार्य जी इनफैक्ट कहते हैं कि बेटियां भी पिंडा पर आ सकती, बेटियां भी गया में जा सकती। पता नहीं क्यों आज का समाज नहीं मानता। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है कि नहीं बेटियां तो नहीं तार सकती, बेटियों से कुछ नहीं होगा, बेटियों से जाएंगे ही नहीं हमारे पीतर। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बेटियों से पीतर नहीं जाते? अगर बेटियां सब कर सकती तो बेटियां क्यों नहीं तार सकती। पर मम्मी ने तब भी सबकी सोच को बहुत बदला है। गया जा रही हैं और सभी का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद लेके जा रही हूँ। और भगवान से आप लोग भी मनाइएगा वो अच्छे अच्छे जाएं और अच्छे अच्छे लौटें। और उसके बाद जब मम्मी गया से आ जाएंगी तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि फिर क्या क्या होता है। गया जाने से पहले मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि सारे पंडितों को, कन्या को, परिवार को, अपने आसपास के लोगों को सबको खाना वाना खिला के जाया जाता है गया। जब सब लोग खाना वाना खाते हैं तो पंडित जो है आशीर्वाद, सबका एक तरफ से आशीर्वाद लिया जाता है कि हम बता रहे हैं कि मतलब हम गया जा रहे हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए किसी न किसी रूप में। सभी लोग सच्चे मन से हमारे साथ रहिए। और जिन पितरों को हम तारने जा रहे हैं उनसे जुड़े जितने लोग होते हैं लगभग मौजूद होने चाहिए। और हमारी सासू माँ का ये कहना था कि हम जो हैं, बल्कि हम एक और बात मैं आपको बता दे रही हूँ, मेरी सासू माँ जो है ससुराल में भी ना वो बड़ी हो ना छोटी। लोग ऐसा कहते हैं कि गया में या तो बड़ा जाए या तो छोटा जाए, और मेरी सासू माँ तो बीच की हैं। पर मम्मी का ये कहना था अगर कोई नहीं जाएगा तो हम जाएंगे, हमें तो तारना ही है ना, चाहे वो मेरे सास ससुर हो, चाहे वो मेरे माँ बाप, नाना नानी। तो मैं अपनी सास की सोच को सलाम करती हूँ। सच में बहुत बड़ी सोच है उनकी और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं उनके बच्चे। क्योंकि मम्मी ने कहा कि गया चलने की बात तो पहले ही उन्होंने कहा मम्मी हम चलेंगे नाना नानी को उतारने के लिए, क्योंकि बाबा दादी को ददियाल को उतारने के लिए तो पिताजी हैं ही, ससुर जी हैं ही, और ननिहाल को उतारने के लिए सब मना कर रहे हैं कि आप नहीं तार सकती, लड़की हो कि आप नहीं तार सकती, तो हम चलेंगे। तो जब ये हुआ कि इनको, क्योंकि काफ़ी समय लगता है, इनको ऑफिस में छुट्टी ही नहीं मिली, तो फिर ये हुआ कि दद्दा तारेंगे। वैसे दद्दा को, हमारे दद्दा मतलब मेरे जेठ, हमारे यहाँ दद्दा को ननिहाल से बहुत ज़्यादा लगाव रहा, क्योंकि दद्दा जो है ननिहाल में ज़्यादा समय तक रहे। और मेरे ख्याल से ननिहाल में भी सभी का यही मन था। जितना मैंने
वहाँ पर नोटिस किया कि सभी का मन था कि दद्दा ही गया जाए, तो दद्दा मम्मी पापा तीनों लोग ही गया जा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक तरफ से सपोर्ट है मम्मी पापा को, अपना बच्चा अपना ही बच्चा, तो कोई तकलीफ़ हो समस्या आप अपने बच्चे से कह सकती हैं, किसी से नहीं कह सकती। तो बहुत बड़ी बात है कि दद्दा मम्मी पापा के साथ गए जा रहे हैं। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ मैं जल्दी से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।